आज रोजाना एक एक कैंपेन चलता है कि राहुल गांधी को कैसे अपमानित करना है, सोनिया गांधी को इटली का कह के कैसे उनकी बेइज्जती करनी है, कैसे कांग्रेसी और विपक्षी लोगों को एक तरीके से कीड़े मकोड़े की तरह देखना है। अभी आप देखिए, देशद्रोही कहते 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 थक गए होंगे भाजपा वाले। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री जी देशद्रोही को जन्मदिन पर बधाई भी दे रहे हैं। 1998 में अगर कोई ये कहता कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे तो लोग मजाक उड़ाते उसका, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी वही थे जो लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। लोधी मीडिया पर कुछ बोलेंगे सतीश जी पहले, उसके बाद चले जाएंगे आगे। नहीं, हम आपके टॉपिक पे ही रहेंगे। ठीक है, आपने कहा कि राहुल गांधी 56 के हो गए। हाँ, तो माने आपने 56 इंच की लगता है बात करना बंद कर दी है। पहली तो बात यही है। क्यों 56 इंच भूल गए क्या? आपने 56 इंच पे 77 डिबेट किए होंगे। नहीं हमने तो नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ कि आपको राहुल गांधी ही आज टॉपिक सुना सोचा? तो उसी दिन उस व्यक्ति ने यह कहा कि बाकी पार्टियों को सलाह देते हुए कि भैया तुम मुगालते में हो कि तुम नहीं टूटोगे, ये नहीं होगा। उन्होंने कहा कि रेसिस्टेंस की जरूरत है। रेसिस्टेंस से मतलब वो क्या कहना चाहते हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। अगर आप आम जनमानस में अभी मुद्दों की बात देखेंगे तो कौन सी चीज सुरक्षित है ये बताइए। ना नीट की परीक्षा सुरक्षित है, ना आपका सिलेंडर सुरक्षित है, इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ना मतलब वोट सुरक्षित है, ना पार्टियां सुरक्षित है, ना एमएलए सुरक्षित है, ना एमपी सुरक्षित है। पार्टियां चोरी हो जा रही हैं। चोरी हो रही है क्या पता नहीं, सबका हृदय परिवर्तन हो जा रहा है, सबको धर्म का ज्ञान हो जा रहा है, पता नहीं। और उसमें मजे की बात देखिए कि राम मंदिर तक सुरक्षित नहीं है। तो माहौल क्या होता है, इसी को कहते हैं माहौल। कि नीट की परीक्षा हो रही है, उसमें बड़े बड़े जहाज लगाए जा रहे हैं परीक्षा में, 90 लीक हो चुके। देश की आर्थिक हालत उतनी अच्छी नहीं है, न व्यापार सुरक्षित है। तो फिर ऐसे हालत में अगर सब लोग, आप भी डिबेट आज 56 इंच पे, नए 56 साल पे, सॉरी थोड़ा बदल देता हूं। आप अगर आप कर रहे हैं तो आपको भी लगता होगा कि आपको टीआरपी ज्यादा मिलेगा, जनता शायद देखना चाहती है। यही है ना? तो क्या इमोशनल डैम इट। ऐसा क्यों है कि टीवी में देखना चाहती है लेकिन जब ईवीएम पर आता है दबाने का टाइम बटन को, तब नहीं देखना चाहती है? देखिए, अरे मतलब इतने सारे मुद्दे गिना दिए आपने। सतीश जी सही कह रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में। लेकिन इतने मुद्दों के बावजूद चुनाव का नतीजा क्यों पक्ष में नहीं आ रहा है? देखिए, चुनाव का नतीजा जो असली आया था वो 2024 में आया था। भाई अनंत जी ने कुछ मेरे बारे में अच्छी बातें कही तो मैं भी कह दूं। हाँ, आज तो मौका है कि 2024 के चुनाव में क्या हुआ, 240 सीटें आ गई, है ना? उस समय तो 400 का नारा था, आप भी लगाए होंगे, हो सकता है 400 पर डिबेट किया होगा ना? तो हम नारा थोड़े लगाते हैं जब डिबेट करते हैं। अरे मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूं, कहां बोल रहे हैं नारा लगा होगा। अब सॉरी, वापस ले लिया। 240 आया। 240 के बाद देश के चुनाव की फिजा में, चुनाव के तंत्र में तरह तरह के बदलाव आ गए। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जिसको पप्पू कहा जाता रहा सालों साल, आज 56 पर आप डिबेट कर रहे हैं, उसने कहा वो तो 24 जीत चुका था। ये ऐसी स्थिति क्यों आई है? कोई ऐसा चुनाव नहीं है। अब तो चुनाव उत्तरोत्तर भी अब नया तंत्र चल रहा है, तोड़तंत्र। तो अगर ऐसी बात करे तो या तो चुनाव बंद कर दो, या तो अब चुनावों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक बात और मजाकिया तौर पे मैं आपको कह देता हूं, लेकिन लीजिएगा इसको गंभीरता से। हो सकता है कल को राहुल गांधी राष्ट्रपति बन जाए। आपको मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। क्या पता बीजेपी वालों को लगता हो कि अब राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने का है, जिस तरह से एमपी जुटा रहे हैं। ये तो वाजपेयी जी ने कोशिश भी की थी ना। तो क्या पता कल को एक, वाजपेयी जी ने क्या कोशिश की थी कि राष्ट्रपति प्रणाली हो जाए। एक क्या स्टडी हुई थी ना, वेंकटचलैया कमेटी। अरे वो अच्छा, हाँ वही तो एक प्रयास ही कहा जाएगा ना। बाद में उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो मैं कहा कह रहा हूं कि हो ही गया। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छा, आपको ऐसा लगता है सतीश जी, इस समय पूरे देश में जो मूड चल रहा है और जो माहौल चल रहा है,
राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ हम बढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी की तरफ देखिए कुछ बड़ा तो होने वाला है। संसद में इतनी पार्टियां तोड़कर सारे एमपीज को मिला लेना, जगह भी नहीं बचेगा, यहाँ कहाँ रखेंगे, कौन घर खाली होगा नहीं होगा, इतना लोगों को जुटाया क्यों जा रहा है। और ये मैंने आपके शो पे कहा था, आपने न्यूजी सेंस नहीं पकड़ा था, बहुत पहले मैंने कहा था आपके यहाँ शो में, चुनाव से पहले कहा था, वो निकाल लीजिए क्लिप, क्या कि यही सारी बातें कि भाई कोई बंगाल में बीजेपी चुनाव हार सकती है, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। तो ये माइंड में था कि आगे कुछ लोग जुटाने हैं और क्या करना है, तो हम अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, फिर क्या पता राष्ट्रपति प्रणाली भी हो जाए, संविधान में परिवर्तन हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, महिला रिजर्वेशन हो जाए, सब हो जाए, एक ही साथ हो जाए। अब तो सब जगह 2/3 और क्या पता कल को 3/4 हो जाए, कल कांग्रेस भी टूट जाए। मतलब कांग्रेस का टाइम गया ना अब? नहीं देखिए, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। या आ सकता है अभी भी? मैं आपको इसी पर लाना चाहता था। जब मैंने कहा कि राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, तो मैंने इसके साथ अगर उसका चुनाव हो गया, और आज नहीं कल को हो गया, और थोड़ा सा चुनावी व्यवस्था में परिवर्तन हो गया, तो इतने सारे मुद्दे मौजूद हैं इस देश में कि कांग्रेस के संगठन को अब कमजोर रहने भी दीजिए, तो भी हो सकता है कि आप चुनाव पलट जाता। इंदिरा गांधी कैसे 1977 में हार गई, इतने बड़े बड़े लोग थे भाई उनके साथ, आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि यह साइकिल चलाने वाला भी जीत गया, रविंदर प्रताप सिंह को जीत गए, राजनारायण जीत गए, कौन नहीं जीत गया। अच्छा, आपके अंदर से क्या आवाज आती है सतीश जी? और मैं आपकी इच्छा नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपका असेसमेंट पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी इस लाइफ टाइम में प्रधानमंत्री बन पाएंगे, या राष्ट्रपति जैसे आप कह रहे हैं बन पाएंगे? नहीं देखिए, वो बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो वो बन जाते 2011 में। यू आर राइट ब्रो, आप लोग ही जान लीजिए, और अंदर की कुछ खबरें भी थी कि वो सही कह रहे हैं आप। तो फिर वो चाहते, हमको लगता है कि टाइम आएगा उनका, लगता नहीं देखिए उनका मिजाज वैसा लगता नहीं है कि वो बनना चाहते। अरे पर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी, ऐसे पूछ लेते हैं। ये तो अगर सब कुछ सही ढंग से चला, यही लोकतंत्र प्रणाली चली, और लोकतंत्र प्रणाली चाहिए, ये तोड़तंत्र प्रणाली नहीं चली, तो ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी जो इस तरह से बयान देते हैं, जो जो काम करते हैं, वही उनको बनवा देगा, वही बनवा देगा। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप देखिए देशद्रोही कहते 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 थक गए होंगे भाजपा वाले। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री जी देशद्रोही को जन्मदिन पर बधाई भी दे रहे हैं। अरे आपको तो तारीफ करना चाहिए, ये तो बर्थडे पर तो देते ही हैं, ये परंपरा में है क्या? देते ही हैं, वो तो देते हैं हर वर्ष देते हैं, सब एक दूसरे को देते हैं, जन्मदिन पर एक दूसरे को सब देते हैं। अरे मैंने तो एक, जब गोपीनाथ मुंडे का निधन हुआ था, तो सारे कांग्रेसी नेताओं को भाजपा के हेडक्वार्टर में देखा था। कोई भाजपा वाला कांग्रेस का आया हेडक्वार्टर में आया कभी? तो मैं कह रहा हूं वो सारे परंपराएं टूट चुकी है, वो जनता माफ नहीं करेगी। गतिरोध वाला माइंड आ गया है, कांग्रेस के है। ऊपर वाला ना तो मुझे नहीं पता कि कब प्रधानमंत्री जी ने किसको बधाई दी नहीं दी, लेकिन देना शुरू किया। हो सकता है कि देखिए वो कितने के हैं? प्रधानमंत्री भी आपको पता है वो मुलायम सिंह जी के यहाँ भी गए थे, चाहते हैं ऐसा नहीं है। मुलायम सिंह के यहाँ वो जा सकते हैं, आप समझ लीजिए। मुलायम सिंह के यहाँ राजनीति कहती है जाना। अब मुलायम सिंह ने खुद भी कहा था संसद में कि अब यही बनेंगे, ये भी तो बोला था, तो वो अलग बात है। लेकिन एक बात हम जो कहना चाहते हैं, सुनिए, 56वें जन्मदिन पर कितना 56 साल के हो गए, 56 के हो गए। हाँ, तो उस समय 75 या 76 साल के प्रधानमंत्री ने उनको शुभकामनाएं दी है, तो थोड़ा महत्वपूर्ण तो है। सही पकड़े हैं। 56 के हो गए, अमित मालवीय क्या गलत कह रहे हैं? 4 साल में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे राहुल गांधी। युवाओं की तरफ देश की राजनीति बढ़ रही है और राहुल गांधी का टाइम निकलता जा रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझे बड़ी हंसी आती है कि मुझे कभी कभी लगता है कि जो बीजेपी का जो राहुल गांधी को लेके जो प्रेम है, वो जिल्टेड लवर वाला प्रेम है। जिल्टेड लवर कि राहुल गांधी या राहुल मतलब एक ऐसा लगता है जैसे कि राहुल गांधी से प्रणय निवेदन भारतीय जनता पार्टी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके भारतीय जनता पार्टी के ऑब्सेसिव बिहेवियर को लेके राहुल गांधी ने कहा भाई नहीं, मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता। और उसके बाद से जो छटपटाहट, जो बेचैनी जो बीजेपी के अंदर लगातार राहुल गांधी को लेकर होती है कि पास आते भी नहीं बनता और दूर जाते भी नहीं बनता, ये जो बेचैनी है, इसको मैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के तौर पर देखता हूं
और कभी कभी तो स्किज़ोफ्रेनिक हो जाता है। ये दरअसल उस संगठन का जो मूल स्वभाव है उसकी समस्या है। इस संगठन के अंदर किसी भी विपक्ष को, चाहे वो विचारधारा के स्तर पर हो चाहे सरकार के स्तर पर हो, वहां पे लोकतांत्रिकता का अभाव है। और चूंकि लोकतांत्रिकता का अभाव है इसलिए वो विपक्ष को लगातार अपमानित करने की कोशिश करती है, डराने की कोशिश करती है, इंटिमिडेट करने की कोशिश करती है, और इस वजह से वो लगातार राहुल गांधी पर निशाने साधती है। ये इसका एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। आप इसकी तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से करें जब कांग्रेस पार्टी के पास प्रचंड बहुमत था, 45% से ज्यादा उनके पास वोट थे, 2/3 से ज्यादा उनके पास बहुमत था। लेकिन उस वक्त भी कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी या बलराज मधोक का अपमान नहीं किया, कभी नहीं किया। बस हवा निकल गई। बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी कई अच्छे भाषण पर उनकी तारीफ करते थे और उनको जो पुराने जो उस वक्त के राष्ट्राध्यक्ष होते थे उनके सामने बात करते हुए कहते, देखिए ये हमारे विपक्ष के नेता हमारी तीखी आलोचना करते हैं लेकिन दरअसल ये एक दिन प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये जो डेमोक्रेटिक इथॉस की जो कमी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो मूल्यों की कमी है, ये उसको दर्शाता है। और दूसरी बात, इनकी जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो सिर्फ चुनाव जीतने चुनाव हारने तक ही सीमित है। चुनाव खत्म हो गया तो उसके बाद लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी ने आलोचना की तो फिर आप जिस भाषा का इस्तेमाल संसद के अंदर और बाहर होता आप उसको देखते हैं अच्छी तरीके से। मुझे लगता है कि ये वो फोर्स है जो वाकई में अपने स्वभाव में लोकतांत्रिक है। पर आशुतोष वाह मोदी जी, वाह वाह। कहता हूं कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री कोई भी हो, क्या वो विपक्ष का सम्मान करना जानता है या नहीं जानता है, जानती है या नहीं जानती? क्योंकि हमें डेमोक्रेसी ने हमने डेमोक्रेसी को अख्तियार किया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दो पहिए होते हैं इस लोकतांत्रिक प्रणाली की। आज दार्शनिक लग रहे हैं आशुतोष, बहुत कोच्चि से बड़े दार्शनिक लग रहे हैं। नहीं, दार्शनिक नहीं लग रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोकतांत्रिकता का अभाव है मैं उसकी ओर इशारा कर रहा हूं। हाँ। और अगर अभी भी लोगों को यकीन नहीं है, जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज लगातार तोड़ी जा रही हैं बुलडोजर के माध्यम से, यह क्या भारत के लोकतंत्र का प्रतीक है? भोपाल के अंदर जिस तरीके से राज्यसभा के कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया और उस पे सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन नहीं करता, चुनाव आयोग भी इंटरवीन नहीं करता, क्या यह भारत के लोकतंत्र का प्रतीक है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जब वो आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए थे तो वो माफिया मांगते हुए घूम रहे थे और आचार्य विनोबा भावे से कह रहे थे इंदिरा गांधी से प्लीज उनको कम्युनिकेट कर दीजिए, हम उनके प्रशंसक लोग हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस इथॉस की बात कर रहा हूं कि जिस इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान करते थे, जबकि उस वक्त वहां की संसद में 10 भी सांसद भारतीय जनसंघ के नहीं थे। आज रोजाना एक कैंपेन चलता है कि राहुल गांधी को कैसे अपमानित करना है, सोनिया गांधी को इटली का कह के कैसे उनकी बेइज्जती करनी है, कैसे कांग्रेसी और विपक्षी लोगों को एक तरीके से कीड़े मकोड़े की तरह देखना है। जो हमारे सांसद हैं संसद के अंदर अगर मुस्लिम है तो किस तरीके से उनको उनके धर्म को लेकर टारगेट करना है और कोई कार्रवाई नहीं होती। उन लोगों को जो कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं उनको हम बड़े बड़े पद दे देते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का आशुतोष, ऐसा लग रहा है कि तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप होपलेस हो चले हैं। ऐसा लगता है कि आपकी बातों से कि आपको लगता है कि अब कांग्रेस कभी भी चुनाव नहीं जीत पाएगी और राहुल जी कभी प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे। यह तो वक्त बताएगा, मैं कोई ज्योतिष तो हूं नहीं। 1998 में अगर कोई यह कहता कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होंगे तो लोग मजाक उड़ाते उसका, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी वही थे जो लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने के लिए कोशिश करते थे। तब किसने सोचा था? और जब वो मुख्यमंत्री भी बन गए तब किसने सोचा था कि वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और एक बार नहीं 3 बार के प्रधानमंत्री बनेंगे? तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।